भाई एक जना बैठ जाओ उसके साथ यार कोई। बैठ जाओ थोड़ा सा आप कुछ भी कर लो, आपका अगर पसंद होगा मैं वैसे कर सकता हूँ। हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। भाइयों आज की जो वीडियो ना ही कोई ओनरशिप रिव्यू है ना ही कार से रिलेटेड है। आज की जो वीडियो है अवेयरनेस को लेके है। आपने देखा होगा रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उनकी हेल्प करने कोई नहीं आता। रोड पे अगर बंदे पड़े हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया तो लोग बाग आएंगे, देखेंगे, बट निकल जाएंगे। कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि उस बंदे को हॉस्पिटल तक पहुंचा दे। और उसके रीजंस भी है कि सब लोग पुलिस से डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे ऊपर ही ये केस लग जाए कि भाई हमने डाला है। पुलिस की क्योंकि जो कार्रवाई होती है उसमें कहीं ना कहीं लोग बाग डरते हैं, सोचते हैं कि यार रहने देते हैं। यही एक बहुत बड़ा मेन रीज़न होता है। तो क्या ऐसे केस में हमें बंदों की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एक पॉइंट तो ये है। और पुलिस क्या करेगी ये भी एक मुद्दा है। क्या हम किसी केस में फंस सकते हैं, नहीं फंस सकते हैं, ये भी लोगों के मन में डाउट है। तो ये सारे दोनों डाउट आज मैं आपके क्लियर कर दूंगा। देखो अभी क्या हुआ, आज सुबह की बात है। मैं आ रहा था सुबह, मेरी नाइट शिफ्ट होती है, तो मैं सुबह 6:30 बजे नोएडा से हापुड़ आ रहा था और हाईवे के पास एक बंदा सड़क पे पड़ा था। दो बंदे थे, वो दो बंदे बाइक पे थे। जो पीछे वाला बंदा था वो सो गया था, उसने हेलमेट नहीं पहना था। जो बाइक चला रहा था उसने हेलमेट पहन रखा था। तो पीछे वाला बंदा सोया, बाइक डिसबैलेंस हुई, बंदा पीछे वाले दोनों बंदे गिर गए। गिरने के बाद जो आगे बैठा बंदा था जिसने हेलमेट पहना था वो तो गया बच, उसको थोड़ी बहुत चोट आई। लेकिन पीछे वाले बंदे के मुंह से खून आने लगा, सर में चोट लग गई, पैर वगैरह पूरे छिल गए। और लेकिन वो चिल्ला रहा था, रो रहा था बहुत ज़्यादा, उसको बहुत पेन था। तो जब मैं वहाँ पहुंचा वो रो रहा था। भीड़ वहाँ थी, 4-5 आदमी इकट्ठे थे, 2-4 गाड़ियाँ भी खड़ी थी। तो जब मैं वहाँ पहुंचा तो जो 4-5 जो भी गाड़ियाँ खड़ी थी, 2-3 वहाँ गाड़ियाँ, उन्होंने बोला कि भाई इसको हॉस्पिटल पहुंचा दो फटाफट, आप हम तो लेट हो रहे हैं। ऐसे कह के वो निकल गए कि हम तो लेट हो रहे हैं और आप पहुँचा दो। मैंने बोला ठीक है भाई। तो जैसे ही मैंने उसको दर्द को देखा तो मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उसी टाइम पे मेरे माइंड में ये सवाल आया कि यार पुलिस केस तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे ही फंसा दे पुलिस वाले कि तुमने ही मारा है और तुम ही लेके आ गए। तो ये मेरे मन में कहीं ना कहीं डर आया। और इन केस एक चीज़ और आई, ऐसा हो गया कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल और रास्ते में ही ये सब कुछ हो गया, मर गया, तो क्या होगा, कहीं ये मेरे ऊपर ही ना आ जाए ये केस। तो ये सवाल तो ऑफकोर्स हमारे मन में आते ही हैं, किसी भी इंसान के मन में आता है। तो इससे बचने का उपाय है क्या? तो सबसे पहले सवाल पे करते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, बंदे की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर आती है, मेरा मानना ये है। मैंने अपने बड़े घर में परिवार से सबसे ये सीखा है कि भाई अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो कर दो। वो सेकंड आपके साथ क्या होगा वो एक अलग चीज़ है, हो सकता है कुछ भी, मैं उसमें ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, लोग बाग गलत फंसाते भी हैं, फंसते भी हैं। बट आपका फर्ज ये बनता है कि भाई एज ए ह्यूमन बीइंग आप उस बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाओ अगर पहुंचा सकते हो। और अगर नहीं पहुंचा सकते तो कोशिश कर लो कि आप 100 नंबर पे डायल पुलिस को इन्फॉर्म कर दो कि ऐसे ऐसे केस हो रखा है। बट उसमें क्या होता है, कई बार बंदा मर भी सकता है अगर कंडीशन सीवियर है। तो मैंने बिना सोचे समझे, मतलब कुछ सेकंड के लिए मेरे मन में आया सवाल, हाँ, लेकिन तुरंत मैंने हॉस्पिटल उसको ले जाने की कोशिश करी। अब मैंने उस बंदे को हम 2 बंदे थे गाड़ी के अंदर, मतलब 3 बंदे थे गाड़ी के अंदर ऑलरेडी। तो हमने उसे जैसे तैसे मिलजुल के उसे गाड़ी के अंदर पीछे डाला और हम उसे हॉस्पिटल लेके चल दिए। अब हॉस्पिटल पास में ही था, जैसे तैसे करके हम उसे लेके पहुंचे। रास्ते में उसकी हालत ख़राब होने लगी, वो बंदा और ज़्यादा रोने लगा। उसे थोड़ी हिम्मत सी दी कि नहीं भाई मत रो, सही हो जाएगा। और उस बंदे को रास्ते में उल्टियाँ भी हुई पीछे बैठे बैठे भी। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी घोड़े ये ऐसी चीज़ें साफ़ हो जाती है। मैंने उसकी केयर ही नहीं करी। गाड़ी गंदी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ हो जाएगी, बंदा बच जाए, मेरा उस समय मेन मोटिव ये था। हॉस्पिटल पहुंचे, जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, अब वहाँ देखो क्या होता है। वहाँ गार्ड खड़ा था, उसने देखा एक्सीडेंटल केस है, तुरंत मेरी गाड़ी की वीडियो बनानी शुरू कर दी। वहाँ मेरा दिमाग एकदम से क्लिक किया कि यार ये प्रूफ इकट्ठे क्यों कर रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बट फिर भी मैंने उस समय नहीं, ठीक है, हॉस्पिटल में पहुँचे, डॉक्टर आया। अब डॉक्टर जो था उसने कोई बंदा भेजा, स्ट्रेचर पर उस बंदे को लिटाया, उस बंदे को लेके अंदर चले गए। मेरे साथ एक अच्छी बात थी, जो उसके साथ वाला जो बंदा था वो सही था, उसके चोट थी, लेकिन वो भी हमारे साथ गाड़ी में पीछे ही बैठा था। तो वो था, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये था कि नहीं ठीक है चलो। वो नहीं भी होता तो मैं लेके उसे फिर भी जाता, बट वो था तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि यार ये बंदा है, ये बोल देगा कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये हम अपने आप जो भी उनका रीज़न था गिरने का वो मुझे नहीं पता चला उस टाइम पे। तो जब हम हॉस्पिटल में उसे लेके पहुँचे, तो अब आप एक ये वीडियो देखो, डॉक्टर क्या बोल रहा है। मैं उस समय कैमरा उठा के वीडियो बनाने लगा, जब वो मेरी डिटेल्स लेने लगा, नाम नंबर, वो क्या करते हैं आपका नाम लेंगे, नंबर लिख लेंगे, फ़ोन नंबर लिख लेंगे डायरी में, ठीक है, कहाँ से हो आपको ये बंदा कहाँ मिला, ऐसी डिटेल्स ये लिख के रखते हैं।
लेकिन उस डॉक्टर के आप शब्द सुनना। आप इस वीडियो को देखो पहले पूरा। डिटेल्स क्यों ले जाती हैं जा रही ये हैं? इसलिए क्योंकि आप मुझे लेके आए हो ना, हाँ। इसमें दिक्कत नहीं है, वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। फिर भी भाई सेफ्टी का थोड़ा सा आप कुछ भी कर लो, आपका अगर फंसाना होगा मैं वैसे कर सकती थोड़ा सा आप कुछ भी कर लो, आपका अगर फंसाना होगा मैं वैसे कर सकती हूँ। आपकी बात सही है, लेकिन फोन बंद करो पहले। देख रहे हो, मतलब बंद डॉक्टर कह रहा है कि मैं आपको फंसाना चाहूंगा तो ऐसे ही फंसा दूंगा। भाई मैं वीडियो अगर बना भी रहा हूं तो क्या दिक्कत है? भाई मेरे मन में तो सवाल आएगा ना, मैं अपनी वीडियो सेफ्टी के लिए बना रहा हूँ कि भैया मैंने कुछ नहीं किया है, आप मेरे नाम और डिटेल्स मांग रहे हो, ठीक है मैं दे देता हूँ, तो ठीक है ले लो आप। लेकिन आप मुझे ऐसे शब्द बोल रहे हो कि यार मैं आपको फंसाना चाहूंगा, 2 मिनट में फंसा दूंगा, तो ऐसे में लोगों के मन में डर बैठता है। अब मेरे मन में डर बैठा, मैं उस समय मेरा एकदम से मन ये हो गया कि यार कहीं ये कुछ कर ही ना दे। फिर उसने बोला कि मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, आगे की कहानी सुनो। मैंने की भाई ठीक है बुला लो। लेकिन उसने पुलिस में फ़ोन वोन किया, 100 नंबर पे फ़ोन वोन किया होगा, जो भी कुछ किया, लेकिन रेस्पॉन्स उस समय तुरंत आ नहीं पाया। अब नहीं आया पर तो मैंने वेट किया नहीं भाई, मैंने बोला कि आपको मैंने अपना डिटेल्स दे दी है, आप मुझे फ़ोन कर लेना, मैं आ जाऊँगा इन केस रिक्वायरमेंट होगी। तो यही लोगों के मन में डर होता है। अब मैं तो उस समय उसे छोड़ के आ गया, लेकिन जनरली क्या होता है जब ऐसे एक्सीडेंट के केस होते हैं तो लोग बाग पुलिस की जो पूछताछ होती है, कार्रवाई होती है, उससे डरते हैं। देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आईपीसी के तहत अब ये एक नया कानून बन चुका है, 3-4 साल पहले से ये लागू है कि इन केस कोई भी बंदा अगर किसी को हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा है तो उसके साथ उसे गलत तरीके से ट्रीट ना किया जाए। हाँ, आपके साथ सवाल हो सकते हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं कि बंदा आपको कहाँ मिला, किस कंडीशन में था, क्या कोई इसका व्हीकल भी था उस टाइम पे, क्या कोई डिटेल्स आपके पास है जिससे उस बंदे तक पहुंचा जा सके। इन केस उस बंदे से रीच आउट नहीं हो पा रहा है, लेट्स सपोज वो बंदा मर गया, तो उसको फाइंड आउट तो करेंगे ना बंदा कहाँ कैसे है, बट आपको नहीं फंसाया जाएगा। तो मेरा आप लोगों से ये सुझाव है कि भाई आप जब भी कोई बंदा देखे रोड पे और आपको लगता है कि आप उस बंदे की हेल्प कर सकते हो, एक्सीडेंट हो रखा है, तो उसे तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाएं। अब ये बात मुझे क्लियर कैसे हुई कि भाई ये एक नया जो आईपीसी है, ये जो नया कानून है, ये सही है गलत है। मेरे फादर है एडवोकेट, मैं भाई सुबह 7 साढ़े 7 बजे घर आ गया उस बंदे को छोड़ के फटाफट से। मैंने आते ही पापा को उठा दिया, मैंने कहा पापा जी ऐसे ऐसे हुआ है, केस क्या होगा इस केस में? तो उन्होंने मुझे समझाया बैठ के कुछ नहीं होने वाला, अगर होगा तो देख लेंगे, बट कुछ नहीं होगा, क्योंकि कानून एक नया आ चुका है जिसके तहत आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हो, सड़क पे कोई बंदा पड़ा है, वो आपने उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। हाँ, एक फ़ोन आ सकता है कि भाई आपको ये बंदा कहाँ पड़ा मिला था, क्या कंडीशन में थी, दैट्स इट। हालांकि मेरे पास अभी शाम हो चुकी है, मेरे पास कोई फ़ोन कॉल वगैरह नहीं आया एक भी उनसे कि भाई कहाँ बंदा था, क्या थी, क्या डिटेल्स, कुछ नहीं आया। बट यस, लोगों के मन में डाउट होता है कि इस केस में क्या होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे आप लोगों को एक वीडियो बना के बताया जाए और लोगों की हेल्प की जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई बंदों को हेल्प ना मिलने की वजह से बंदे मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो भाइयों मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, करो। ह्यूमैनिटी सबसे ऊपर आती है, किसी की जान अगर आपकी वजह से बच जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो भाइयों बस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक इट, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।